चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन का पार्ट नंबर 4। अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है उसको आप लोग वीडियो देखकर एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी जो है आगे का जो भी छूटा हुआ है आज अभी कंप्लीट किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रोनाउन। ख़ास तौर से मैंने कहा था कि एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक ना, ग्रामर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का दो ही ऐसे ग्रामर के भाग हैं जो सब्जेक्ट देने का काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक है नाउन और एक है प्रोनाउन। और मैंने आप लोगों को नाउन भी पढ़ा दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसका नामकरण कर दिया गया है, जिसको हम देख सकते हैं या जिसको हम नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जिनका नाम रख दिया गया वो सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। सपोज डैट हम हवा को नहीं देख रहे हैं लेकिन फिर भी उसका नाम रख दिया गया है हवा, तो ये भी एक क्या है? नाउन है। आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी बेईमानी है, आपके अंदर बचपना है कि बुढ़ापा है, ठीक है, मिठास है आपके बोली में कि क्रूरता है कि दयालुता है, ये सभी जो है ना दिखाने का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम रखा गया क्योंकि हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे दिखे या ना दिखे, चाहे हम उसे गिने या न गिन पाए, चाहे हम उसे नापे या तौले, ये सभी जितने भी वस्तु हैं जिनका नाम रखा गया है वो सभी नाउन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद मैंने बताया था कि प्रोनाउन, नाउन के बदले हम क्या करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये भी मैंने बताया था कि नाउन के बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज डेट अगर कोई व्यक्ति जो है ना गाय पर लेख लिखता है तो लिखेगा गाय एक पालतू जानवर है, गाय के दो सींग होते हैं, गाय के जो है ना दो आँख होते हैं, गाय के एक लंबी पूँछ होती है, गाय सफ़ेद होती है। तो बार बार मैंने जो है ना गाय 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 शब्द का यूज किया, जिससे से सेंटेंस की खूबसूरती जो होती है वो क्या होती है, खराब होती है। और सेंटेंस को हम बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। सपोज डैट उसी तरह से हम अपना डेली रूटीन अगर लिखें, ठीक ना, कि राम सुबह में उठता है, उसके बाद राम जो है ना स्नान करता है, फिर लिखे उसके बाद जो है ना राम स्कूल जाता है, उसके बाद राम स्कूल से घर आता है, फिर राम जो है ना खाना खाता है, तो बार बार राम राम कर रहे हैं। ये रिपीटेशन से बचने के लिए और इस सेंटेंस की खूबसूरती को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नाउन के बदले प्रोनाउन यूज करते हैं, ताकि एक ही नाम का बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। और मैंने बताया था कि प्रोनाउन कितने हैं टोटल, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो लिखवाया गया था आप लोगों को कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने होते हैं? 10 होते हैं और हिंदी में भले ही 6 हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जो भी प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमें जो पढ़ना है उस पर फोकस करेंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रोनाउन का, ठीक ना, 5 नंबर, और इसका नाम है, इसका नाम दिया हुआ है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक ना। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो दिया हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब ये होता है जिसमें संख्या फिक्स ना हो, ठीक है, ये संख्या हमें पता ना हो, उसी को कहा जाता है अनिश्चित या अनिश्चय। यानी निश्चित नहीं किया गया हो कि 2 है कि 4 है कि 10 है कि 20 है कि 50 है, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन ही क्या कहलाते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। चलते हैं, देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है। आ गया बिल्कुल वही बात कि वो प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति की संख्या नहीं बताया गया कि 5 है कि 10 है, बशर्ते कि कहा गया है कि व्यक्ति तो हैं लेकिन अभी संख्या नहीं पता है, ठीक ना। तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो बोध कराते हैं वही क्या कहलाते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम जो है
अब ये जानेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन तो हम समझ गए कि जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसी को कहा जाता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे हैं जो इस तरह का जो है ना इंडिफिनिट पर्सन और इंडिफिनिट थिंग्स का बोध कराते हैं? कौन है वो? तो देखिए इसमें नाम आता है एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है, जिसका मतलब एवरीबॉडी सभी, समबॉडी कुछ। हम कहें कि सभी यहाँ आ गए हैं तो सभी में कै गो पता चला है? सभी में कै गो नहीं, संख्या नहीं ना पता चला, कहने नहीं कुछ ही यहाँ पे आए हैं, तो कुछ में कै गो आए हैं, 5 गो कि 10 गो, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो मैंने कहा कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना है, ठीक ना। हम कहें कि सभी आ गए हैं तो आप लोग कह रहे हैं हाँ सभी आ गए, तो कितने आए हैं संख्या नहीं पता चला, हमने सभी का बोध कराया। जो यहाँ पे जितने बैठे हुए क्या है ये व्यक्ति हैं। हम कहें कि कुछ चीजें जो है ना बेकार है, तो कुछ चीजें का मतलब क्या, ये वस्तु तो हुआ लेकिन कितने को हम बेकार कहें, ये संख्या नहीं पता चला, ठीक है। तो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना, तो एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ठीक है, ये व्यक्ति के लिए है। और कहा गया कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट। हम अगर कहें कि दोनों, ठीक है, तो हम दोनों को काउंट कर रहे हैं, ठीक ना, दोनों को काउंट कर रहे हैं, चाहे वो एवरीबॉडी से शुरू हो और चाहे जो है ना एवरीथिंग से शुरू हो। इनमें क्या होता है, इनमें जो है संख्या निश्चित नहीं किया गया है कि कितनी संख्या है। कोई व्यक्ति का बोध करा रहा है, कोई वस्तु का बोध करा रहा है, ठीक है, लेकिन संख्या का बोध किसी ने नहीं कराया कि 5 है कि 10 है, ठीक ना, क्योंकि ये इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, और अनिश्चित का संख्या पता नहीं होता है, ठीक है। अब जरा सा चलते हैं आगे इंडिफिनिट प्रोनाउन में कि ठीक है इतने सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं जिसमें व्यक्ति और वस्तु की संख्या पता नहीं चलता है, तो कौन किसके लिए है, ठीक है, और इनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, सेंटेंस में इनका यूज कैसे किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 में देखिए कहा गया है, रूल नंबर 1 में कि एवरीबॉडी लिखा हो या समबॉडी लिखा हो, एनीबॉडी लिखा हो या नोबॉडी, ठीक है, और इसी के बदले जो है ना जाना में बॉडी लगा हुआ है BODY, उसके बदले हम 1 भी लगा सकते हैं, जैसे एवरीवन, समवन, ठीक ना, एनीवन, नोवन, ये एक ही चीज है, कोई दूसरा नहीं है। एवरीबॉडी के बदले हम क्या बोल सकते हैं, एवरीवन बोल सकते हैं, समबॉडी के बदले हम समवन बोल सकते हैं, एनीबॉडी के बदले हम एनीवन बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा जिसमें बॉडी लगा हो या 1 लगा हो, कहा गया कि ये क्या करते हैं, अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराने के लिए आते हैं, ठीक है। किसमें, जिसमें बॉडी लगा हुआ है, जिसमें जो है ना 1 लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका बोध कराएंगे, पर्सन का, व्यक्ति का बोध कराएंगे। समझ में आया। अब किसी वस्तु के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ठीक है ना, बॉडी लगा हुआ है सब में। अब उसी तरह से चलिए एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये सभी जो है अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं। कहीं नहीं लिखा गया है कि वस्तु का भी बोध कराते हैं, सिर्फ पर्सन के लिए है, सिर्फ व्यक्ति के लिए ये, ठीक है। कहा गया आगे कि इन्हें जो है सिंगुलर माना जाता है। अब याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि एवरीबॉडी सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्या जवाब देंगे आप सब लोग? जोर से, इतने जाना है? और रैली में चिल्लाए कोई तो खूब जिंदाबाद चिल्ला दे बजा, क्लास में बुलवावा तो महरिया के बोला तो जा, जैसे हम कब्रिस्तान में पढ़ा रहे हैं। बताइए, मुर्दा भी ऐसे हाथ निकाल देवलन कब्रिस्तान में, डर आदमी भाग जलन। आ तोहन जना जिंदा बाबा जा क्लास में बाबा जा, तो बोले में इतना डराता हो जा। हम एगो अकेले बोलते तो सब कोई सुनाता, लेकिन तोहन जना इतना बोलत हो जाता हम बढ़िया नहीं सुनत। बोला जा बहादुर के बा, ठीक है, बहादुर के बा। हम कि तोहन जना जैसे कहल गई बा कि देखिए
एक लड़की को लाने के लिए पूरा बारात उसके दरवाजे पर जाता है, डेरा डेरा के खाना खाएगा, डेरा डेरा के जो है ना पटाखा छोड़ेगा, डेरा के सूतेगा कहीं जूता चप्पल मत गायब हो जाए, ठीक ना। और होने से डेरा के पहले गाड़ी में बैठेगा कोनो गड़िया मत छूट जाए, ये भी ध्यान दीजिए। और देखिए हिम्मतगर तो लड़की है कि इधर से पूरा बारात जाता है उसको लाने के लिए, उधर से अकेले आती है, तो अकेले बाप के अकेले बेटी हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हैजा जवाब दजा समझ में आया। देखिए एक बार ट्रेन में बैठ के जा रहे थे पटना पढ़ाई करने के लिए, तो एगो शिक्षक बैठे नहीं अथी थे, सिपाही जी बैठे हुए थे। तो सिपाही जी देखिए क्या कहते हैं, जब हमारा शादी हुआ और हमारी वाइफ जो है ना मारुति में बैठ कर रो रही थी, अब पहुंचा दे ना मारुति तक पहुंचा देता, रो रही थी, तो कहते हैं कि देखिए अब आप चुप हो जाइए, आपका रोना धोना घर से लेके खाली मारुति तक है, बाकी जीवन भर तब हमको रोना है। सही बात कह रहे थे। तो हाँ रोना धोना घर से लेके खाली मारुति तक रहे, बाकी अब तोहरा वजह से तो जीवन भर हमारा रोए के बा, ठीक ना। हर ख्वाहिश पूरा करना है, उसके लिए दिन रात मेहनत करना है। और आप लोग किसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? इंटरमीडिएट के लिए। तो बढ़िया से तनी बोला जा, तनी जोर लगा के बोला जा, बताइए एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सिंगुलर है कि प्लुरल है? देखिए ऐसा आवाज आना चाहिए। देखिए इन्हें हम सिंगुलर मानते हैं, और कहा गया कि जब ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे और हैं सिंगुलर, तो इनके साथ जो है ना वर्ब भी कैसा लगाया जाएगा? सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी है कि देखिए ये है इनडिफिनिट। क्या है भाई? इनडिफिनिट। इसमें व्यक्ति की संख्या का पता नहीं है। तो जब व्यक्ति की संख्या का पता नहीं है तो हम इसके लिए डिफिनिट कैसे करें, ठीक ना। इनके लिए कौन सा व्यक्ति का प्रयोग करें, कौन से जो है ना प्रोनाउन का प्रयोग करें जो डिफिनिट को, निश्चित को या सिंगुलर को जो है ना क्या करें, इंडिकेट करे। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि अगर इनके लिए कोई सिंगुलर प्रोनाउन जिसका फॉर्म होता है, जिसका केस होता है, उसे अगर चूज करना होगा तो इन सब के लिए हम ही से बना हुआ प्रोनाउन यूज करेंगे। किससे बना हुआ? ही से बना हुआ। यानी इनके लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, इनके लिए हिम का प्रयोग कर सकते हैं, हिज का प्रयोग कर सकते हैं, हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ही से छोड़कर कोई दूसरा हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि अगर सामने जो है आपका सेंस लगे कि नहीं, सामने हम किसी लेडीज के लिए या महिला के लिए बोल रहे हैं, तो ही के बदले सी का यूज किया जा सकता है, ठीक ना। ये सेंस पे आधारित है कि हम जो है ना मेल को इंडिकेट कर रहे हैं या फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है ना आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मेल है तो ही से बना हुआ, और फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं तो सी से बना हुआ। बाकी कोई जो है ना नहीं है कि आई से बना हुआ, आई, माई, माइन, ये सब नहीं, या आवर, योर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यूज होगा तो किसका होगा? ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ या सी से बना हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जरा सा देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। कहा गया है एवरीवन ना हैज हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, एवरीवन का प्रयोग, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति के लिए कि वस्तु के लिए? व्यक्ति के लिए। महरिया की लगा कहा हो, व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब बताइए एवरीवन सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है। तो देखिए जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आया है? सिंगुलर। एवरीवन हैज हिज। देखिए अब इसके लिए कोई डिफिनिट प्रोनाउन अगर आया है जिसका केस होना चाहिए, जैसे ही का ये सब क्या है? केस ही ना है, तो हम ही से बना हुआ यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हिज हटाकर माई लिख दिया जाता, सपोज डैट यहाँ पे माई लिख दिया जाता, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक है। या योर लिख दिया गया होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ही से बना हुआ प्रोनाउन चाहिए। तो एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से जो है हम सेंटेंस बना सकते हैं। पहला ध्यान देना है कि ये व्यक्ति के लिए है,
दूसरा ध्यान देना है कि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर रहेगा। तीसरा ध्यान देना है कि जब भी इसमें डिफिनिट प्रोनाउन हम यूज करेंगे तो ही से बना हुआ यूज करेंगे, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में तीनों चीज है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, लिखा गया है कि एवरीबडी शुड केयर डॉट डॉट डॉट, हाँ, सभी को स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो बताइए, हाई एवरीबडी आ गया ना बाबू, हाई शुड एक वर्ब है ना, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो है तीनों में से बताइए, तीनों चारों में से कौन सा जो है ना ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे यहाँ पे, हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ही से बना हुआ प्रोनाउन ही लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, हिमसेल्फ भरेंगे, हिमसेल्फ। अब बाकी है माई सेल्फ, गलत है, ठीक है। आवर सेल्फ क्या है, गलत है, नन के तो कोनो काम ही नहीं था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है, बताइए। तो जब भी एवरीवन या एवरीबॉडी, समवन या समबॉडी का प्रयोग होगा तो उसके लिए डिफिनिट प्रोनाउन हम ही से बना हुआ यूज करेंगे, सी से बना हुआ यूज करेंगे। लेकिन जो है ना आई से, यू से, ठीक है, चाहे वी से या दे से, ये हम नहीं यूज करेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलते हैं जरा सब आगे बढ़ते हैं। वो गड़बड़ा गया है नंबर उसका, खैर उतना नहीं देखना है, ठीक ना। एकरा के दू बना दे एक बार, वो मैं कुछ नहीं करे के। आज के ज़माना में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है आज के ज़माना में। पहले ज़माने में लोग कहते थे तुम सोने की बिस्तर तो खरीद सकते हो लेकिन नींद कैसे लाओगे। बहुत बढ़िया बात कहा गया था कि तुम सोने के बिस्तर तो लगा लोगे लेकिन नींद कहाँ से लाओगे। तो एगो डॉक्टर साहब रह तो कहता 2 मिनट में नींद आई, एगो सुई दे दे तुरंत सूझ जीवो। ठीक बा, भुला जा पहले वाला बात। पहले इसे बहुत कोटेशन बुढ़ऊ लोग मार देते थे, तो डॉक्टर साहब कहते एगो सुई देम तुरंत तार नींद आ जाई, और कहब तो जितना ऑपरेशन कहब उतना हम करके रख देव, समझ लो। तो इस तरह से आज के ज़माने में सभी संभव है। देखा जा, रूल नंबर 3 से रूल नंबर 2 हो गई। चला जा, पहले वाला में क्या लगा हुआ था, पहले वाला में बॉडी लगा हुआ था और 1 लगा हुआ था। क्या बाबू, बॉडी, और एगो लगा हुआ था 1 लगा हुआ था। लेकिन अब जरा इसको गौर से देखिएगा, कहा गया है कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सब में क्या लगा हुआ है, सब में थिंग लगा हुआ है। और थिंग माने जानते हो जना का होला, थिंग माने होता है वस्तु। तो इसी तरह से आप लोगों को समझ जाना है कि जब एवरीथिंग रहेगा, समथिंग रहेगा, नथिंग रहेगा, एनीथिंग रहेगा, तो ये अब व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका बोध कराते हैं, वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है। वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है, व्यक्ति के लिए हम एवरीथिंग नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब जरा सा ध्यान देना है, इन्हें भी जो है हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। यानी एवरीथिंग रहे, समथिंग रहे या दिग्गज, इनमें से कोई भी रहे, ये भी क्या है, सिंगुलर है। और इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, हम पिछले वाले रूल्स के अनुसार तो कह दिए कि जिस तरह से एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी सिंगुलर था, उसी तरह से एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब जितना है ये सब भी क्या है, सिंगुलर है। और इनके साथ भी जो है ना सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। लेकिन कंडीशन एक और है, एवरीबॉडी, समबॉडी के साथ जो हम लोग डिफिनिट प्रोनाउन लगा रहे थे वो ही से बना हुआ लगा रहे थे। लेकिन इसमें जो है एवरीथिंग में, थिंग माने होता है वस्तु। अब बताइए कि वस्तु जो है लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है यानी निर्जीव होता है। और निर्जीव के लिए कभी ही का प्रयोग किया गया है क्या,
नहीं, अभी कुछ दिन पहले हम प्रोनाउन में ही आप लोगों को बताए हैं कि इट का प्रयोग जो है ना किसके लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, जिसका जेंडर नहीं पता है उसके लिए किया जाता है, समय बताने के लिए किया जाता है, तापमान बताने के लिए किया जाता है, दूरी बताने के लिए किया जाता है। तो ऐसे सेंस में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग जब भी होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसके साथ वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि इसके साथ डिफिनिट प्रोनाउन जो है अब इट, इट्स या इट सेल्फ का प्रयोग होगा। अब मत कहिएगा कि सर जी ये जो हिम सेल्फ लगेगा क्या, ये जो लगेगा क्या हिम सेल्फ, एक बार लगा के देखे मजा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जानते हो जब मजा बहुत ही, रिजल्ट है 50 नंबर, ठीक बा, तैयारी करके गई बड़ा 90 नंबर 100 नंबर के और रिजल्ट है 50 नंबर, कैसे ने मजा दी ही। तो ये सब गलती मत कीजिएगा, एग्जाम है, ठीक ना, एग्जाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। आदमी कैसे कहलन गाँव में आग और पानी से खिलवाड़ ना करे के चाहिए, कहलन ना, तो तोनियो जना को हम कहता नहीं कि एग्जाम से खिलवाड़ ना करे के चाहिए। नहीं तो जिन जना कैलक खिलवाड़ 1 साल पीछे गई, तारा ले कमजोर का आगे निकल गई और तू तेजे रह के पीछे रह गई। खरगोशवा कछुआ वाला हाल हो जाई, खरगोशवा जो ना बहुत धीरे धीरे चलने वाला था वो आगे निकल गई आ इलाट साहब लेखा से सुतल बमानी से ये सुतले रह गया नहीं। तो देखिए सेंटेंस देखिएगा, कहा गया है कि एवरीथिंग, ठीक है, ये हो गया आपका क्या सब्जेक्ट, और इसके साथ जो है वर्ब यहाँ पे आया है हैज। अब बताइए कि हैज का प्रयोग एवरीथिंग के साथ क्यों किया गया, क्यों किया गया बताइए, एनीबॉडी? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और दूसरी बात कि मैंने कहा कि इसके लिए कोई डिफिनिट प्रोनाउन अगर लाना हो तो ही से बना हुआ आएगा, कि सी से बना हुआ आएगा, कि आई से बना हुआ आएगा, कि इट से बना हुआ आएगा, इट से बना हुआ आएगा। तो यहाँ इट्स भी आया हुआ है। तो बताइए कि सेंटेंस आपका सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है ना जी, तो बिल्कुल सही मारिए। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, यानी हर चीज को अपने हद में ना, हर चीज अपने हद में है या हद में रहना चाहिए, बात एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, और यहाँ पे भरना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिलवा हर सेल्फ, महिला को अगर सोचते हैं तो हर सेल्फ भरिए, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हिम सेल्फ, अगर आप मेल को समझते हैं कि यहाँ मेल को चाहिए यानी कि जो है ना फीमेल नहीं मेल चाहिए, तो आप जो है ना हिम सेल्फ भरिए। नहीं चाहते हैं कि एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है तो जो है ना आवर सेल्फ या वन सेल्फ का प्रयोग कीजिए। और नहीं, अगर ये जानते हैं कि नहीं ये सभी निर्जीव हैं, ठीक है, तो आप इसके साथ इट सेल्फ लगा सकते हैं। अब आप लोग चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन जो है ना यहाँ सुटेबल होगा। ऑप्शन पूछला नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम यहाँ पे भरेंगे इट सेल्फ, इट सेल्फ। अब बताते हैं कि जब हम इट सेल्फ भर दिए तो सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, एवरीथिंग। देखिए यहाँ लुक्स लगल बा ना। अब एक बात बताइएगा आप लोग कि नाउन में जब हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो नाउन क्या बनता है, सिंगुलर की प्लूरल? देख लो गबड़ा गिला जाए। नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो नाउन बनता है कौन चीज, प्लूरल। लेकिन वर्ब में बाबू एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर। हैजा देखा जा बाबू, एवरीथिंग सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर आएगा, जाहिर सी बात है सिंगुलर आएगा। तो वर्ब में जब तक हम एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे वर्ब सिंगुलर होगा नहीं होगा। इसलिए यहाँ लुक ना क्या लिखा हुआ, लुक्स लिखा हुआ है, लुक्स लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और इसके लिए डिफिनिट प्रोनाउन इट सेल्फ का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि ये वस्तु का बोध कराता है, व्यक्ति का बोध नहीं कराता है। तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इट सेल्फ मतलब हुआ कि प्रत्येक वस्तु या सभी वस्तु अपने आप में खूबसूरत होता है।
ठीक है। इटसेल्फ का मतलब क्या? अपने आप में, अपने आप में खूबसूरत होता है। ये कलम अपने आप में खूबसूरत है, आप अपने आप में खूबसूरत हैं। है पंखा नहीं के चलाती, अपने आप में खूबसूरत है बाबू। इसकी खूबसूरती यह है कि नहीं चल रहा है लेकिन खूबसूरत है, ठीक है। तो देखिए एक बात को याद रखना है कि यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन में दो चीज़ों को देखना है सिर्फ। एक है पर्सन के लिए और एक है, ठीक ना, थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए। पर्सन वाले में आपको बताया गया है कि बॉडी लगा होगा या वन लगा होगा, तो ये क्या है? पर्सन है, यानी व्यक्ति के लिए है। और जौना में जो है ना बाबू थिंग लगा हुआ है, ये किसके लिए है? ये थिंग्स, एवरीथिंग, हाँ, थिंग लगा हुआ है, ये वस्तु के लिए है, थिंग्स के लिए ही है, ठीक है। अभी हम एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो भी पढ़ रहे हैं ये वस्तु का बोध कराने के लिए। तब आप आराम से समझ चुके होंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन कुछ आते हैं व्यक्ति को सूचित करने के लिए, कुछ आते हैं वस्तु को सूचित करने के लिए। चलते हैं अब आगे। सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ, ठीक है। बचपन से हमने कहीं नहीं जा, दिस के प्रयोग आवेला, पहले बड़ा दिस के प्रयोग बताइए। यह एक सियार है, यह एक सियार है, तो फट मनी आदमी कहता है, फट मनी कहता है दिस इज ए, और सियार के मीनिंग नहीं किया तो सियार रेखा मुंह बना दो एक बार। सियार का अगर मीनिंग नहीं याद है तो सियार रेखा आदमी मुंह बना देता है। अजान तो गांव घर का कहेला, ये नहीं कहेगा जिसको स्पेलिंग नहीं याद था, ये कह जा जा तारा से दिस के प्रयोग ना बनल। वो बना तो दिया था, खाली मीनिंग नहीं आया था। लेकिन इंसान जो है ना उसको लज्जित करता है, क्या कहता है दिस के प्रयोग तो ना आवेला। कटेला धागा आदमी कहला पतंगवा कट गई, तिलंगिया कट गई, ठीक है। उसी तरह से एक मीनिंग के वजह से लोग कह देते हैं क्या कि तोहरा दिस के प्रयोग नहीं किया। तो चला जा, यहाँ है बाबू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। संकेत का मतलब समझ रहे हैं ना, इशारा करना है, इंडिकेट करना। इस तरह से हाथ जो है ना इशारा करते ना, हो देखो देखो तो लौकता हो, जहाँ तक लौका तो सब हमार जमीन हो, जहाँ तक हाथ जाता कुल हमार जमीन हो। हाथ जाता जहाँ तक होता नहीं, जहाँ तक हाथ जाता नजर मत दौड़ियो, ठीक है ना। तो ये संकेतवाचक सर्वनाम है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए कहा गया है कि वे प्रोनाउन, ठीक है, वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट और, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट, संकेतित या प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। संकेत करने के लिए या जो है ना प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं उसी को हम लोग कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है भाई? कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हैं जो संकेत करने का काम करते हैं? क्या आप लोग पहले जानते थे कि दिस जो है ना ग्रामर के कौन से चैप्टर से आता है? बताइए। हम लोग बहुत बढ़िया जो है ना कहते हैं कि व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या है? तो आप आते हैं झाड़ के खड़ा होते हैं ऐसे, कहते हैं माई सेल्फ फलाना कुमार। अगर हम पूछ दें कि माई सेल्फ शब्द जो आया है ग्रामर के कौन से चैप्टर से आया है, तो जानते रहो जो कलो ना फलाना कुमार, उंगली उठा के हो ऊपर वाला कुमार के देखे लग, कहाँ से आई है बताओ अब तुम, ठीक बा। तो देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, निजवाचक, जो सेल्फ और सेल्फ लगा हुआ होता है। अभी एक रूल हमने अभी पढ़ा है जो इट सेल्फ है, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के वर्ड हैं। तो दीज, दोज ना, सच, द सेम और दिस और दैट, ये सभी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो क्या करते हैं? इंडिकेट करने का काम करते हैं, संकेत करने का काम करते हैं, प्रदर्शित करने का काम करते हैं, ठीक ना। इनके अंतर्गत ये सारे आते हैं। अब
अब जो है बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं दिस का प्रयोग। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए किया जाता है। समीप मने बाबू नियर, यानी नज़दीक के। आपसे जितना नज़दीक कोई वस्तु हो या जितना नज़दीक कोई व्यक्ति हो, ठीक ना, उसके सेंस में हम क्या करते हैं, इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, जबकि इसी का जो है ना एक भाई है जिसका नाम क्या है, द्विज। तो द्विज का प्रयोग कहा गया है कि समीप की वस्तु के लिए ही, यानी नज़दीक की वस्तु के लिए ही एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। अगर मैं एक वस्तु को इंडिकेट करता हूं, इशारा करता हूं नज़दीक के लिए, तो ये सिंगुलर फॉर्मेशन में आएगा और उसके लिए जो है ना हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, ठीक है, एक से अधिक हो जाता है तो नज़दीक के सेंस में ही, नियर के सेंस में ही हम अब दिस न लगाकर बल्कि क्या लगाते हैं, दीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दीज लगाते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे कह दिया गया दिस इज ए कैट, कैट का नाम है पेन, मान लो ना, दिस इज ए पेन, पेन यह एक कलम है, ठीक ना। मैं इशारा कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं। प्रदर्शित करने का मतलब क्या, सबके सामने मैं दिखा रहा हूं यह कै गो कलम है, एक गो कलम है। नजदीक है कि दूर है, नजदीक है। तो नजदीक की वस्तु और सिंगल हो, सिंगुलर हो, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। देखिए कहा गया कि सिंगुलर है, एगो है, ठीक है। लेकिन यही नजदीक की वस्तु एगो से अधिक हो जाए, मान ला 2-4 गो है कलम निके हो, मैं दूगो और उठा के ले रहती निकी हमू लेनी, ठीक बा। मान ला कि हमें है हाथ में 2-4 गो कलम हो जाए, दो 2-4 गो दो समझाई पहले बढ़िया ले, दो है ना। हाँ। अब बताइए, चलिए उससे मतलब नहीं कि लाल है कि पियर है कि कई गो लोग कहता ना। अब बताइए कि हम इसको कहें कि यह एक पेन है, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं। अब बताइए कि पेन की संख्या एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है। दूर है कि नजदीक है, नजदीक है, लेकिन एक से अधिक है। तो अब जो है इसके लिए हम दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नहीं कहेंगे कि यह एक कलम है, बल्कि कहेंगे दिज का प्रयोग करेंगे इसी का प्लुरल एक से अधिक के लिए, और कहेंगे अब कि ये सब कलमें हैं, ये सब क्या है, कलमें हैं। यानी कि कलम नहीं है, सिर्फ कलमें हैं। कलमे का मतलब क्या, एक से अधिक है, ठीक है, और नजदीक है, इंडिकेट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके लिए हम दिज का प्रयोग करते हैं, दिज का, जब एक से अधिक होता है। तो दिया हुआ है जिस तरह से दिस इज ए कैट या दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, उसी तरह से जब एक से अधिक हो गया तो हम इसको अब दिस से नहीं बल्कि दिज से बनाएंगे। और दिस के लिए देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया, क्योंकि दिस सिंगुलर था तो इसके लिए वर्ब क्या आया है, सिंगुलर। लेकिन दिज जो है ना एक से अधिक का जब बोध करा रहा है तो दिज को सिंगुलर कहिएगा कि प्लुरल कहिएगा, प्लुरल कहिएगा ना। तो प्लुरल के साथ जो है ना क्या आया है, प्लुरल वर्ब भी आया है। और जिसको इंडिकेट कर रहा है, जिसको दिखा रहा है, वो कै गो है, सिंगुलर है कि ये प्लुरल है, तो प्लुरल है। तो इसके जो है ना, इसके भी मीनिंग में क्या है, एस लगा हुआ है। तो एस किस में लगता है, प्लुरल कब होता है, एस जोड़ते हैं तो नाउन में ना, नाउन में एस या ईएस जोड़ने से नाउन प्लुरल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लुरल हो चुका है। तो दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, या दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। और इसी तरह से दीज आर पेन्स, ये सब पेन हैं, ठीक है, समझ गए। ये नज़दीक की वस्तु के लिए हुआ। चलते हैं अब आगे, जरा साचे को बात बताओ जा। ये सब सेंटेंस दिस वाला तो बहुत आराम वाला बा, बहुत बढ़िया बा, बढ़िया लेकिन सब पूछ दिल ना, बाबू बताओ तो तनी सा, यह ठीक ना, राम के पिता हैं, यह राम के पिता हैं, इहो दिसे का प्रयोग है बाबू। हम इनको भी इशारा कर रहे हैं, कहीं राम के पिताजी हमन, तने कर सेंटेंस बनावा तो जानते हो ये सेंटेंस बनाने में लोग जो है ना गलती कर देते हैं, समझ में आया।
तो इसको हल्का में लेकर नहीं चलना है, बल्कि ये समझना है कि ये एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी मैं सिर्फ सिंपल वे में बता रहा हूँ। अगर इसका यूज पढ़ने लगिएगा ना तो बहुत जगह इसका यूज होने लगेगा और आप फंसने लगिएगा। इसको हल्का में लेकर मत चलिएगा आप लोग। एक छोटा सा जो है ना, हल्का मत लेकर चलिएगा छोटे चीज़ों को। हम पहाड़ पे बैठ सकते हैं, सुई पे नहीं बैठ सकते हैं। समझ में आया ना? हल्का में लेकर छोटा चीज़ को नहीं चलना है। बैठने के तो हमने बड़का हिमालय पर बैठ जाइए, लेकिन एगो मामूली 1 रुपया सुई पे ना बैठल जाइए। जाना तो जाके बहुत फायदा बा। चलिए आगे चलते हैं। इसके रूल नंबर 2 पे देखिए कहा गया है कि अब आता है दैट। ठीक है, आता है आपके सामने दैट। अब दैट के लिए कहा गया है कि ये दूर की एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूर हो और हम इशारा कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, मेरे पास नहीं है दूर, लेकिन हम उसके तरफ क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक वस्तु है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से नज़दीक की वस्तु के लिए एगो अगर है तो हम दिस लगावत रही, और वह चीज़ बा कब हम दूर कर देनी, ठीक ना, एगुले बा तो अब दिस ना लगकर क्या लगेगा, दैट का प्रयोग होगा। जबकि अगर वस्तु दूर है और हमने इशारा किया सिर्फ एक को नहीं, एक से अधिक को, तो अब यहाँ पे जो है ना दैट ना लगाकर बल्कि इसके जगह पे क्या यूज होगा, दोज यूज होगा। कहा गया है कि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। दूर हो गया लेकिन संख्या कितनी है, एक से अधिक है। ठीक है, उसी तरह से दैट इज ए बुक, वह एक कलम है या वह एक किताब है। ठीक है, ऐसा अगर कहा जाए है दूर लेकिन हम उसके तरफ संकेत कर रहे हैं, हम उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, दैट पेन इज माइन, वह कलम मेरा है, हम उस पर अपना अधिकार भी दर्शा रहे हैं। तो दिस दैट का प्रयोग जो है बाबू संकेत करने के लिए, अपना अधिकार दिखाने के लिए, ठीक ना, इन सबके सेंस में हम लोग करते हैं। हमसे दूर है लेकिन हम इशारा करके कर रहे हैं कि उस पर अधिकार किसका है, ऑनर उसका क्यों, कौन है, मैं हूं। ये सारे सेंस आ जाते हैं जब इसको डिटेल्स में पढ़िएगा। तो हम अभी तो खाली ही बता रहे हैं कि दैट इज जो है ना ये दिस इज ये, लेकिन जब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, और उसी तरह से दूर की कोई वस्तु हो जो एक से अधिक का सेंस रखता हो, प्लूरल फॉर्म में हो, 4 गो 5 गो हो, तो हम कहेंगे दोज आर बुक्स, वे सब किताबें हैं। इशारा करेंगे, संकेत करेंगे और संख्या दिखाएंगे कि एक से क्या है, अधिक है, तो वहां हम दोज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोज क्या है, प्लूरल वर्ड है और सब्जेक्ट बनकर आया है। अब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। और जितनी संख्याओं को दर्शा रहा है, एक से अधिक को दर्शा रहा है, तो वो वस्तु भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक ना, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके हैं। अब जो है ना एक चीज और आता है, सच। ठीक है, सच। अब इसमें सच का क्या रोल है, देखिए कहा गया है सच का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। ठीक ना, सच का प्रयोग भी क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेत करने के लिए ही किया जाता है, इशारा करने के लिए ही किया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है कि ये सिंगुलर के लिए है कि प्लूरल के लिए है। दिस और दैट में, दीज और दोज में ये दो चारों था तो दिस और इसके बदले दीज, इन दोनों में जो है ना कंडीशन है कि एक जो है ना सिंगुलर के लिए है, एक जो है ना प्लूरल के लिए है। लेकिन सच के साथ कोई कंडीशन नहीं है। कहा गया कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में, दोनों ही अर्थ में किया जाता है। समझ में आया? अब कंडीशन मत लगाइएगा कि सिंगुलर के साथ होगा कि प्लूरल के साथ होगा। जैसे कह दिया गया कि ही इज द हाउस ऑनर, ठीक ना, ही इज द हाउस ऑनर एंड एज सच ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस। वो क्या है, वह जो है घर के मालिक हैं
और इसका मतलब उनका अधिकार है कि वो अपने घर को किस तरह से रख सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक ना। सच का मतलब होता है क्या? मतलब, ऐसा, बहुत सारे सेंस में सच का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कहा गया है, सच का मतलब किसके लिए आता है? तो जो हाउस ऑनर हैं, जो पर्सन है जिनका अधिकार बनता है, उन्हीं के लिए सच का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगला एग्जाम्पल, क्रिमिनल्स आर, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड सच बाय लॉ। क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल वो लॉ के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। अगर कानून उनको अधिकार नहीं देता है तो उन्हें अधिकार लेने का हक भी नहीं है। ठीक ना। उसी तरह से है कि सच इज योर मिस्टेक दैट नो बॉडी कैन फॉरगिव यू ना। ऐसा तुम्हारा गलती है कि कोई भी इस गलती को भूल नहीं सकता है, माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक ना बाबू। तो बात यह है कि हमने सच का प्रयोग जो किया है वो भी जो है ना एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, संकेत करने के लिए, चाहे वो सिंगुलर के लिए हो, हाउस ऑनर के लिए हो, और चाहे क्रिमिनल्स के लिए हो, सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए मैंने बता दिया कि सच का प्रयोग दोनों सेंस में किया जाता है। जब ये सिंगुलर के साथ होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, और जब ये प्लुरल के साथ होगा तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। सुतत हो जाएगा, पूरी आवा तो पूरी खा के चाप के जाए के बा, घबरा मत। चलिए इसमें लास्ट है, इसमें एक लास्ट है, देखिए जानते हैं क्या? इसमें एक लास्ट है द सेम। जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा वर्ड जो हमेशा जो है ना एक वस्तु का ठीक ना रूप दूसरे वस्तु में दर्शाता है, और ये भी क्या करता है? प्रदर्शित करने का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है द सेम। कहा गया है कि इनका भी प्रयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब एक बात याद रखिएगा कि जब जो है एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है प्रोनाउन के साथ, ठीक ना, प्रोनाउन के साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन, ये फॉर्म होता है ना जी। माई और माइन एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जहां भी एडजेक्टिव का बोध होगा, सोचिए ना कि उसमें एक नाउन जरूर होगा। ठीक ना, उसमें एक नाउन जरूर होगा, लेकिन जहां समझ लीजिए कि प्रोनाउन का बोध होगा वहां नाउन नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए करते हैं? नाउन के बदले ही करते हैं। तो देखो कहल गया का द सेम का प्रयोग सामान्यतः डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए किया जाता है। यानी जब एडजेक्टिव वर्ड आइल बा तो पता ये चली कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? नाउन से बिल्कुल पहले करेंगे। अगर हाई वर्ड ना आई रही, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आई रही, तब नाउन के कोई नामो निशान ना रही, लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कह दिया गया है। तो एडजेक्टिव जहां वर्ड आया तो सोचिए कि द सेम का प्रयोग किसके पहले होगा? नाउन के पहले होगा। ठीक है, कहा गया इसका प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में ना सामान्यतः नहीं होता है। कर सकते हैं लेकिन जनरली साधारण वे में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कहा गया है, दिस इज द सेम बुक। ठीक ना बाबू, है मिटाओ तनी तनी से देखिए जा, है बुक का हो नाउन है ना। हम किसको पढ़ रहे हैं अभी? द सेम को। द सेम का प्रयोग किसके पहले हुआ है? नाउन के पहले। और मैंने कहा कि जब भी जो है ना प्रोनाउन में जब एडजेक्टिव वर्ड मिलेगा और कहेगा कि वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, तो सोचिएगा कि जरूर वो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त हो रहा है। जैसे यहाँ पे कहा दिया कि दिस इज द सेम बुक। ठीक ना, या बिल्कुल सेम बुक है, बिल्कुल जो है ना वही बुक है, वही किताब है। दैट जो आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। जैसन काल हम खरीदले रही ना, ये वाला एकदम ओसने किताबिया बा। ठीक बा, एकदम ओसन है, वह मार दे हो कि ले ले हुई। ठीक है बाबू। तो द सेम का प्रयोग जो है इसी सेंस में किया जाता है
कि एक वस्तु का रूप जो है ना दूसरे वस्तु के लिए, और ये इसका प्रयोग कहाँ होगा, किसी जो है ना नाउन से पहले होगा। अब मैंने कहा कि एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम एगो के लेके दिखा देते हैं। जैसे एडजेक्टिव में क्या आ जाता है, माई आ जाता है, आवर आ जाता है, योर आ जाता है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये आप लोग पहले भी जान रहे होंगे, ठीक ना। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है माई के बदले कौची ना, माई के बदले माइन आता है, आवर के बदले आवर्स, योर के बदले योर्स, ठीक है। अब जरा सा ध्यान देना है कि जब जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो नाउन छिप जाता है, नाउन सामने नहीं आता है, लुका जाता, कन्या लिखा, ठीक बा। लेकिन जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का जहां प्रयोग होता है वहां नाउन टुमु बहरी निकल के चला गया, ठीक ना। यानी अगर हम माई यूज कर रहे थे इसके बाद जरूर कोनो नाउन आएगा। जैसे अगर कह दें कि दिस इज माई, तो हिमा अगर डॉट दिहल बा तो जरूर नाउन आई कि दिस इज माई पेन। हम दिस इज माई नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। दिस पेन इज माइन कह सकते हैं। जैसे दिस पेन इज ना, माइन कहेंगे। अब जरा सा दोनों में फर्क देखा जा, हाई जो है एडजेक्टिव बनकर आया है ना जी, तो इसके तुरंत बाद क्या आया है, नाउन। हाई प्रोनाउन बनकर आया है ना, इसके बाद है नाउन। तो मैंने वही बात कहा कि द सेम का प्रयोग सामान्यतः डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, यानी एगो नाउन उसके आगे जरूर होगा और ये बिल्कुल उसके क्या होगा, पीछे लगेगा। लगा भी है, द सेम किसके पीछे लगा है, बुक के पीछे। बुक क्या है, एक नाउन है। तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जो है ना अच्छे तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। और ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप सभी लोग फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। और वीडियो देखते समय ना बाबू कुछ काम करिए चाहे मत करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और जे सब्सक्राइब ना किए हुई ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स, यू कैन गो नाउ।